बंदाई बनते जी। मंगल। तो कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ बनते जी, आप सुनाए कैसे हैं? बहुत आप काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। जी बहुत साधु बनते जी। आप क्या हमें कुछ लिखा सोशल मीडिया में, मैं समझा नहीं। हाँ बनते जी, मुझे ये बताइए, आपकी तो उपसंपदा हो गई है ना? कौन? तो मैं थोड़ा बिना उत्संदी हूँ, आपको सब पूरा तो बताया था। हाँ तो फिर मुझे समझ में नहीं आती है कि वो जो बिनाचार्य है वो भी हाँ श्रामणेर भी नहीं है। हाँ। वो जो है गलत तरीके से जो चीवर पहन के लोगों को गुमराह कर रहा है, तो आप लोग उनका जो है वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, फोटो भी शेयर कर रहे हैं, उनकी रैली सपोर्ट कर रहे हैं, ये कौन सा विनय का नियम है? ये तो सही बात है। आप देखिए ना, वो तो आपसे बहुत जूनियर होगा ना, अगर आपकी उपसंपदा जो है आज से 1 साल पहले भी इसमें हुई है। इसमें आपने शेयर इसलिए कर रहे हैं हम्म। कि वो कार्यक्रम रखा है कोई भिक्खु ने, वो स्वामी ने, और वो बाबा साहब का पुत्र आ रहा है, तो हमने वो सोचा लोग वो इसमें इकट्ठे कोई भी हो लोग गए। आए हैं, ये लोग जो है धम्म के जानकार नहीं है। धम्म को नहीं जानते हैं, विनय को नहीं जानते हैं। अगर कोई धम्म को नहीं जानता है, विनय को नहीं जानता है, तो क्या हम उसकी रह में रह मिलाने लग जाएंगे? क्या हम उसके गलत काम में खड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, हम गए नहीं थे, हमने तो प्रचार किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। प्रचार ही तो सबसे बड़ी बाधा है बनते जी। ये प्रचार से ही तो उसका जो है क्या नाम है, इतना सब कुछ लूट रहा है दुनिया को। दुनिया गुमराह हो गई, बताओ क्या करें बताइए। क्या करें। हम लोग जो है, चाहे हमारी कोई बात सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन हमें सच के साथ में खड़ा रहना चाहिए। सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। चौथा सील क्या कहता है? मूसा वादा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ नहीं बोलने में कई चीजें हैं, यानी कि वो सब बातें जो व्यर्थ की हैं, चुगली है, निंदा है, जिनसे कि समाज का कोई कल्याण का मतलब नहीं है, उन सब बातों को मैं नहीं करूंगा। ये एसएसडी वाला का कार्यक्रम था। ये एसएसडी वालों को जो है धम्म सिखाइए ना, आप जाके जो उनको बताइए। आप जो है देखिए, जब हम कोई भी समाज में नया काम करते हैं, समाज सुधारने का काम करते हैं, तो समाज को वो पसंद नहीं आता है। जैसे कि किसी की आंख में पीड़ा हो, है ना, आंख खराब हो, और उसकी आंख का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसको छटपटाहट होती है ना, दर्द होता है उसको। तो वैसे ही समाज है, समाज की दृष्टि खराब हो गई है, उसको भ्रम हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है। तो जब हम लोग उनको बताएंगे तो उनको पीड़ा होगी, क्योंकि उनको उसमें रस आने लगा है, उनको मजा आने लगा है, उनको भीड़ देखने में मजा आने लगा है, उनको बौद्ध भिक्षु देखने में आने लगा है। कार्यक्रम में 4 लोगों को, 5 लोगों को इन लोगों ने निमंत्रण दिया था, इसमें सिर्फ 2 आए। ओके। हाँ। वो आकाश लामा नहीं आया, पंते ज्ञान ज्योति नहीं आए, और ये वो कलाकार थे वो नहीं आए। वो तो आकाश लामा को तो इसलिए बुलाते हैं ना, ताकि इनका ये दिखाई दे कि ये एक हैं। वास्तव में भीतर से तो कोई एक नहीं है इनमें से, जो है 2 भिक्षु भी एक नहीं है, कोई भी एक आदमी दूसरे को पसंद नहीं करता। ज्ञान ज्योति भी नहीं आए। भंते जी, इतना बड़ा कार्यक्रम जो है ये लोगों को गुमराह करने के लिए चल रहा है। मैंने इतने सवाल इन लोगों से किए हैं, एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। अगर सत्य पर आधारित का कार्यक्रम होता, सत्य पर आधारित का आंदोलन होता, तो कम से कम इनको सवालों के जवाब तो देने होते ना। हम अपने आप को जब प्रस्तुत करते हैं किसी के भी सामने कि पूछिए क्या पूछना है, हम आपको हर एक बात जो हम काम कर रहे हैं हम उसके बारे में बताएंगे, आपको क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। अगर हम बताएंगे आपको और आपको समझ में नहीं आएगा और आप हमें समझाएंगे और हम गलत होंगे, तो हम उसको सही करेंगे। यही तो धम्म हुआ। इतनी सी धम्म की इतनी सी जानकारी है, इतनी सी बातें अगर हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम किस प्रकार से भारत को बौद्ध में करेंगे? हम तो भारत को जो है हिंदू धर्म की चपेट में लगा के जो लपेट के रख देंगे। वही हो रहा है। हाँ वही हो रहा है, क्या करें बताइए। तो मेरी तो आपसे इतनी शिकायत थी कि बस आप जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं इनका प्रचार मत कीजिए। कोई भी ऐसी पोस्ट हो, कोई वीडियो हो। मेरी बात सुनो, आज इनका कार्यक्रम वापी में है। ओके। वो भीमराव कट के गुजर गया है। हाँ। 1 साल हुआ। हाँ। वो बड़ा महाराष्ट्र नेता था। ओके। तो इनका कार्यक्रम था, मुझे भी फोन आया कि भाई वीणाचार्य आ रहे हैं, आप आई है। मैं मुझसे वीणाचार्य से क्या लेना देना, क्या वीणाचार्य भिक्षु है क्या, हमें पता नहीं है। तो मैं पहले पूछो बड़े कौन है, छोटे कौन है, क्या है। वो धर्म में कोई गरिमा होती है। ओके। आप स्वामी का नाम पत्रिका में लिखते हैं और भिक्षु के लिखते नहीं है, कौन सी गरिमा है? नहीं तो श्रामणेर भी तो नहीं है वो। भंते चंद्रकीर्ति ने उसको मना कर दिया ना कि भाई मैं इसको अपने सत्य से इनकार करता हूँ, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानता है, मेरे अनुशासन में नहीं है, तो मेरा कैसे सामने हो जाएगा ये? जब गुरु के अनुशासन में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई श्रामणेर नहीं रहेगा, तो उसका शिष्यत्व खत्म हो जाता है, वो निकाल देगा उसको जो है।
वो तो बोलता नहीं, मैंने दूसरों से चीवर ले लिया, गुरु मान लिया। तो दूसरे से चीवर लिया है तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई, कौन से संघ से लिया है? तो प्रक्रिया ही नहीं है ना कोई भारत में। तो भारत में तो एक ही प्रक्रिया है कि बाजार में चीवर बिकता है, जाके खरीद लाओ और किसी से पहनना सीख लो और बस जाके घूमो समाज में जो है। तो ऐसे 4 भिक्षु महाराष्ट्र से आए थे कार्यक्रम। हाँ हाँ।